चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैं इन बातों को समझाता हूँ। आज हम लोग फिजिक्स तो पढ़ेंगे, फिजिक्स में भौतिकी, फिजिक्स मतलब भौतिकी होता है, हम लोग जानते हैं, लेकिन भौतिकी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इन बातों को मैं समझाता हूँ। भौतिकी जो है, आप लोग आज मैं जो पढ़ाऊंगा इसमें यह इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। आज जो है हम लोग जो भी पढ़ेंगे यह परिचय है, केवल और केवल परिचय के लिए ही पढ़ेंगे, ठीक है। आज केवल और केवल मैं फिजिक्स का इंट्रोडक्शन ही दूंगा, ठीक है। आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो फिजिक्स चैप्टर है यह बहुत ही अच्छा, एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, मुझे तो बहुत पसंद है, ठीक है। अब फिजिक्स में हम लोग को क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ये बात हम लोग जानेंगे, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो फिजिक्स में मैं आपको जो है प्रैक्टिकल समझाऊंगा। 80% बात जो होती है वो प्रैक्टिकल समझाऊंगा, 20% बात टॉपिक से समझाऊंगा। बाकी जो कुछ बच जाएगा इधर उधर परसेंटेज 0.001 कुछ छूट जाए तो वो सभी जो है मैं आपको कवर कर दूंगा लास्ट लेक्चर, ठीक है। आज पहला जो है हम लोग पढ़ेंगे वह है यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। रुक जाइए, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट्स, मेजरमेंट, मेजरमेंट एंड एरर्स, ठीक है। ध्यान से देखिए कि क्या होता है, इकाई, मापन, गलतियां। हम लोग इसमें जो फिजिक्स में यूनिट्स का उपयोग करते हैं उसका मतलब होता है मात्रक, ठीक है। मेजरमेंट मतलब मापन, एंड मतलब और एरर्स मतलब गलतियां, ठीक है। अब सर मात्रक क्या होता है और मापन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। कॉमा मात्रक में हम लोग मान लेते हैं, जैसे हम लोग, मैं तो प्रैक्टिकली समझाऊंगा ज्यादातर। मान लेते हैं हम लोग दुकान गए, दुकान में एक कपड़ा खरीदे, तो एक बंदे ने एक कपड़ा दिया 1 मीटर। अब वो बोल रहा है कि आपको 1 मीटर कपड़ा दिया गया है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब वो लेंथ में कपड़ा को नाप के दे रहा है। मात्रक जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मापन और गलतियां, फिजिक्स बनाने, फिजिक्स के समय क्या क्या गलतियां की गई है, इन सभी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। ये हो गया 1 नंबर। हम लोग यूनिट्स, मेजरमेंट एंड एरर्स यानी मात्रक, मापन और गलतियां पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा होता है मोशन। मोशन मतलब गति। अब गति क्या होता है मैं इन बातों को समझाता हूँ, आप लोग ध्यान से अगर देखें तो मोशन मतलब होता है गति, ठीक है। इसमें हर प्रकार का नियम, जैसे न्यूटन का गति नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ये सभी चीजों को हम लोग मोशन में पढ़ लेंगे, ठीक है। तीसरा होता है आप लोग का, तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। अब ये क्या होती है सर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। वर्क मतलब काम यानी कार्य, एनर्जी मतलब ऊर्जा, और पावर मतलब शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। अब एक लाइन है कि मैं इनमें जो पढ़ाऊंगा उसमें क्या है, ठीक है। इनको जब भी मैं पढ़ाऊंगा पूरा एक टॉपिक में खत्म करूंगा। जैसे मान लेता हूं मैं यूनिट्स, मेजरमेंट और एरर्स जब मैं पढ़ाऊंगा, मात्रक, मापन और गलतियां, तो जब ये पूरी टॉपिक खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। पर क्वेश्चन 30 से 30, 60, कभी कभी 30, कभी कभी 60, कभी कभी 45, ऐसा क्वेश्चन सब मैं आपको दूंगा। वो सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को जब आप बना लोगे उसके बाद फिर हम लोग मोशन शुरू करेंगे। मोशन आप लोग खत्म करोगे तो वर्क, एनर्जी, पावर चलेगा, ठीक है। इन सभी के बाद मैं हर टॉपिक पढ़ाने के बाद जो है क्वेश्चन सेट बनवाऊंगा आपसे, ठीक है। जब क्वेश्चन सेट आप लोग बना लोगे, वर्क मतलब कार्य, एनर्जी मतलब ऊर्जा, और पावर मतलब शक्ति, ठीक है। इन सभी चीज को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चौथा क्या है, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इसको बोलते हैं प्रकाशिकी, ठीक है। इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। पहला यूनिट्स, मेजरमेंट एंड एरर्स, दूसरा मोशन, तीसरा वर्क, एनर्जी, पावर, चौथा ऑप्टिक्स। क्या है 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं। इलेक्ट्रिक मतलब बिजली, इलेक्ट्रिसिटी मतलब भी बिजली ही होता है, ठीक है। हम लोग इन सभी चीजों को पढ़ेंगे, एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, हर चीज को क्लियर करूंगा मैं। उसके बाद जब ये पूरा खत्म हो जाएगा
तब मैं बताऊंगा, ठीक है। इतना चीज पढ़ने के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, मैं बताता हूँ। चलिए अगला हम लोग जो है पढ़ेंगे हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर इसको क्या बोलते हैं, उष्मा और तापमान। उष्मा और तापमान, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हीट एंड टेम्परेचर, उष्मा और तापमान, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेव। वेव वेव मतलब होता है तरंग, ठीक है। हीट एंड टेम्परेचर में तापमान केल्विन में मापते हैं, ये सभी चीज मैं आपको बताऊंगा। वेव मतलब क्या होता है, वेव मतलब तरंग, इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एयर प्रेशर। एयर प्रेशर एंड डेंसिटी। डेंसिटी, ठीक है। ये क्या होता है मैं समझाता हूं आप लोग को। वायु दाब या वायुमंडलीय दाब, एयर प्रेशर मतलब वायु मंडलीय मंडलीय दाब, ठीक है। और घनत्व, और घनत्व, ठीक है। एयर प्रेशर एंड डेंसिटी, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय। चलिए इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे मशीन, ठीक है। मशीन, चलिए इंग्लिश लिख देता हूँ, मशीन, ठीक है। मशीन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी। एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी त्वरण और वेग, ठीक है। इन सभी चीजों को हम लोग क्लियर करेंगे। आप लोग अगर ध्यान से देखें तो पहले मैं लिखा हूं हीट और टेम्परेचर, उष्मा और तापमान, वेव तरंग, एयर प्रेशर एंड डेंसिटी वायुमंडलीय दाब, ठीक है। हम लोग अभी तक क्या पढ़े, मशीन पढ़े, उसके बाद एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी, एयर प्रेशर एंड डेंसिटी वायुमंडलीय दाब पढ़ेंगे, मशीन मतलब मशीन, और एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी त्वरण और वेग को पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम लोग इतना चीज पढ़ लेंगे उसके बाद चलिए मैं इसे मिटाता हूं। ठीक है, मैं अपनी बात को जहां तक समझा रहा था उससे आगे बताता हूँ। मैग्नेटिज्म में चुंबक पढ़ेंगे, यहाँ तक अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। सारा मतलब 1 to 8 तक के लिए विद्यार्थी, 1 से 5 प्राइमरी टीचर और 6 to 8 जो है इतने छात्र के लिए ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिज्म कॉन्सेप्ट मैं खत्म कर दूंगा। उसके बाद 2-3 मुख्य टॉपिक जो फिजिक्स के लिए बच जाता है, जहां से सवाल पूछे जाते हैं, उन सब चीज को भी हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। एक है आप लोग का वैज्ञानिक उपकरण। वैज्ञानिक उपकरण, इससे सवाल पूछता है और इन सबको थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है, ठीक है। एक तो एक तो ये हो गया 1 नंबर, वैज्ञानिक उपकरण आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। दूसरा नंबर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, माप तौल के विभिन्न मात्रक। माप तौल के विभिन्न मात्रक, ठीक है। माप तौल के विभिन्न मात्रक, ठीक है। उसके बाद भौतिकी संबंधी, हाँ चला गया, ये रहा। हम लोग वैज्ञानिक उपकरण पढ़ लेंगे, ठीक है। वैज्ञानिक उपकरण पढ़ने के बाद माप तौल के विभिन्न मात्रक को खत्म कर देंगे। उसके बाद भौतिकी संबंधी, अभी मैं बोल रहा था, लिखने वाला था, छूट गया था। भौतिकी संबंधी, नो धो दुर्गे, भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोज, ठीक है। ये लास्ट, चलिए इतना तक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, यहीं आप लोग का खत्म हो जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करना है और कैसे प्रैक्टिकली पढ़ाना है ये मेरे पे डिपेंड करता है। आपको कैसे सिखाना है ये भी मैं जानता हूँ,
इनमें ये 3 बातें जो है ये इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान से देखो तो ये है पहला वैज्ञानिक उपकरण। इसमें कुछ उपकरण दिए रहेंगे, कुछ नाम दिए रहेंगे, ये सब मैं आपको धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा याद करवाऊँगा, लेकिन ज़रूर याद करवाऊँगा। दूसरा है माप-तौल के विभिन्न मात्रक। अलग-अलग माप-तौल दिए रहेंगे, उसके मात्रक दिए रहेंगे, उनको याद करना है। पूछ लेता है, मोल किसका है, ये किसका है, ये सब पूछ लेता है। भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोज, कुछ खोज किया गया है भौतिकी संबंधी। देखिए मैं यहाँ लिखा हूँ भौतिकी संबंधी, इसीलिए लिखा हूँ क्योंकि ये फिज़िक्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण खोज है, ठीक है? ऐसे तो दुनिया में बहुत कुछ खोजें हुई हैं, लेकिन आपको मैं पढ़ा रहा हूँ क्या भौतिकी, इसलिए भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोज मैं लिखा हूँ, ठीक है? इतना तक अगर आप लोग पढ़ लेते हैं और इन 3 टॉपिक को आप याद कर लेते हैं, तो लगभग सभी क्वेश्चन बन जाएँगे, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लेट्स डू को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और मुझे ज़रूर सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है? तो आप इनको जो है क्लैरिटी से मैं आपको पढ़ाऊँगा। आज का क्लास जो है वो केवल इंट्रोडक्शन के लिए है।